जय जय राम, जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब कछु तेज भजन करु दीन राति। उमा कहें अब अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जाके सुमिरन मंगल दस होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। प्रेम श्री सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत महात्म्य में कथा आती है। एक बार नारद जी स्वर्ग से भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आने के बाद बहुत से स्थान पर जाकर के भ्रमण किया, लेकिन कहीं इनके मन में शांति नहीं आया। आए थे शांति पाने के लिए, लेकिन देख देख के इनके मन में, इनके चित्त में क्रांति सा होने लगा। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते आगे जा रहे हैं तो श्री बद्री विशाला में चारों भाई सनत, सनातन, सनत कुमार मिल रहे हैं। तो इन चारों भाई मिले और नारद जी देख करके चारों भाइयों से अपने अग्रजों से प्रणाम किए, दंडवत किए। चारों भाई सनत, सनातन नारद जी के कुशल क्षेम पूछने के बाद बोले कि नारद, हे ब्राह्मण, आप दुनिया को खुश करते हैं, आपकी वाणी दुनिया को हंसाती है और आप खुद उदासहीन होकर के क्यों भ्रमण कर रहे हैं? क्या बात है? इस दुख का कारण क्या है? आखिर आपका चेहरा जिसको देख करके सब कोई मुस्कुराते हैं, वो नारद आज खुद टेंशन में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? क्या बात है? किन दुखम विस्तार कारणम, यानी आप अपने दुख का विस्तार का कारण जो है, उस कारण का विस्तार हेतु हमें बताइए। किस दुख से आप इस तरह से भ्रमण कर रहे हैं? ऐसा बात सुनकर के नारद जी ने अपने अग्रजों से बताया कि भाई, मैं स्वर्ग से आया था यहाँ पर मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए, कि मृत्यु लोक भारत भूमि एक ऐसी भूमि है कि जहाँ भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और जब भारत भूमि में मैं आया, सर्वत्र घूमा, बहुत जगह भ्रमण किया, लेकिन कहीं हमको शांति नहीं मिली। शांति की जगह पर अशांति मिली, लेकिन शांति नहीं मिली। नारद जी की वाणी सुन करके चारों भाई सनत, सनातन और सनत सनंदन, ये चारों भाई मिल करके बोले कि मुनिवर, आप यहाँ जब सत्संग के इच्छा से आए हैं तो आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? जाइए, तीर्थ में जाइए, धामों में जाइए, तीर्थ स्थल पर जा करके आपको सत्संग मिलेगा। नारद जी बोले, मैं दिल्ली बम्बई थोड़ी घुमा था, मैं तीर्थों में ही घुमा था। सनातन ने पूछा कि कौन से तीर्थ, किन किन तीर्थ में आप गया था? नारद जी सब बता दिए कि महाराज, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। काशी च प्रयाग, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, यानी जितने तीर्थ हैं सारी तीर्थ पर मैंने भ्रमण कर लिया। अच्छा, तो क्या पाया वहाँ पर? यही मिला कि जहाँ मैं गया संतों के पास, वहाँ देखा कि जो संत पाप के
दूर करने वाले संत होते हैं वो पाप का ही एक हिस्सा बनते जा रहा है। पाप खंड इति पाखंड। जो संत, जो महात्मा पाप से रहित करने वाले महात्मा होते हैं, वो पाप में प्रकृति यानी उनका प्रकृति पाप में और बढ़ता जा रहा है। यह देख देख कर मेरा चित्त अशांत होने लगा। कुछ आगे गया आश्रम पर तो मैंने देखा एक कोठी बंगला। जब वहाँ कोठी बंगला देखा तो मैंने पता किया कि ये किसका बंगला है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ किसकी है। तो हमें पता चला कि त्यागी बाबा का। अब बताइए महाराज, नाम है त्यागी बाबा और बड़े बड़े कोठी बंगला इनके नाम से है। गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद सबका महंत बने हैं और कह रहे हैं कि त्यागी बाबा। ये कौन सी त्याग। कुछ आगे गए तो मैंने देखा क्या कि सैकड़ों बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं। मैंने पता किया कि ये बच्चे किसके हैं, तो ब्रह्मचर्य महाराज जी का। अब आप बताइए कि वो कौन सा ब्रह्मचर्य है कि जो कि सैकड़ों बच्चे उनके हैं। फिर मैं आगे चल के पता किया कि इतने शोर कहाँ हो रहा है, तो पता चला कि मौनी बाबा के आश्रम पर वो मौन धारण किए हुए हैं और वहाँ सैकड़ों बच्चों का किलकारियाँ गूंज रही है। और वहाँ पता चल रहा है कि मौनी बाबा है। कौन सा मौन धारण वो किए हैं कि उनके पास सैकड़ों बच्चों का किलकारियाँ हो रहा है। वो कौन सा ब्रह्मचर्य हैं कि जो जिनका सैकड़ों पुत्र पुत्रियाँ हैं। वो कौन सा त्यागी है जिनका कोठी बंगला उनके नाम से है। यह जब आश्रम का दशा देखा, संतों का माहौल देखा, तो मेरा चित्त और अशांत हो गया। मैं सोचा चलता हूँ गृहस्थों के पास, हो सकता है कि गृहस्थों का वहाँ शांति मिले। परंतु महाराज जब मैं गृहस्थों का वहाँ गया तो वहाँ क्या देखा, तो तरुणी प्रभुताते चालके बुद्धिनाश, यानी ससुराल से कोई भी काम होता है घर में तो ससुराल साल सबको बुलाया जाता है और वो साले सब आते हैं, जो जैसा सलाह देते हैं उसी प्रकार उस घर में काम होता है। चालके बुद्धिदायक। जब गृहस्थों के वहाँ मैं ये दशा देखा कि बेटी बेटा का विग्रह हो रहा है, यानी सौदेबाजी हो रहा है। पहले समधि का मतलब क्या होता है, जिनका सब विचार मिले, भाव मिले, आचार मिले, वो समधि। परंतु आज क्या हो रहा है, जहाँ सौदा पट गया वही समधि। विचार मिले न मिले, गणना बैठे मत बैठे, जहाँ सौदा बैठ हो गया कि इतना देंगे, वहीं पर बेटी बेटा का सौदाबाजी होना शुरू हो गया है। ये हाल मैंने देखा गृहस्थों का। मैं चिंतित हो गया। फिर मैं सोचा कि चलता हूँ श्री वृंदावन धाम। वहाँ भगवान कृष्ण का जन्म भूमि है, क्रीड़ा भूमि है। उस भूमि पर हमें अवश्य शांति मिलेगी। लेकिन जब मैं महाराज श्री वृंदावन धाम में गया तो वहाँ एक ऐसा आश्चर्य देखा, वो भी सुन लीजिए महाराज। सनातनों ने कहा वहाँ क्या देखा। नारद जी ने बताया अपने अग्रजों से कि भाई वहाँ जब मैं गया तो जमुना के तट पर एक युवती बैठी बैठी रो रही है और कुछ नारियाँ माता बहनें वहाँ पर उनकी सेवा कर रहे हैं। कोई हवा कर रही हैं, कोई पानी पिला रही हैं, कुछ अन्य सेवा में व्यस्त हैं। यानी तमाम स्त्रियाँ उस स्त्री का सेवा कर रही हैं।
और सेवा कर रही हैं, उसी समय मैं उसी मार्ग से गुजर रहा था। तो मैंने देखा, नारद जी बता रहे हैं कि महाराज जब वहाँ मैं गया और वहाँ जाने के बाद जब देखा तो मेरा मन हुआ कि उस स्त्री के पास जाऊं, चलूं और उसका दुख का निवारण करूं। लेकिन मैं महाराज कुछ दूर तक तो गया, लेकिन जब वहाँ देखा स्त्रियाँ हैं, महिलाएं हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी और मैं वहीं से वापस फिर गया, मुड़ गया। जब वापस हो गए, देखिए, यदि नारी का समुदाय जहाँ है, ज़्यादा माताएं बहनें जहाँ उनका झुंड है, वहाँ पुरुष वर्ग का बिन मतलब के, बिन बुलाए पुरुष वर्ग के लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। नारद जी ने विचार किया कि मैं चलूँ वहाँ पर उनका संकट दूर करने के लिए, और उल्टा हमको कहे बाबा तू कहाँ हम लोग के बीच घुसा आ रहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? फालतू का मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मेरा हंसी उड़ाया जाएगा। उससे पहले मैं मुड़ गया। नारद जी कहते अपने अग्रजों से, हे भाई, मेरा मन तो हुआ कि मैं चलूं और उनका दुख दूर करूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, मैं बीच रास्ते से वापस हो गया। और जहां मैं बीच रास्ते से वापस हुआ तो वो युवती यानी वो नारी हमको देख लिया, और देख करके तत्काल उन्होंने आवाज़ दिया, ओ भू साधु छड़े। अरे महाराज, आप आकर के कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? आपका दर्शन तो जन्म जन्मांतर के उपरांत आपका दर्शन होता है, और महाराज आप आकर के भागे भागे जा रहे हैं। जब इस भाव से वो युवती ने हमको पुकारा तो मैं तत्क्षण उसी समय उस देवी के पास गया और कहा, देवी तुम काशी, तुम कौन हो? तो देवी विस्तार से हमको परिचय दिया अपना, कि देखिए महाराज, मैं कर्नाटक में पैदा भई, मध्य प्रदेश में पली और बढ़ी, और अन्य बहुत से देश से मैं अपने आप को बचती और बचाती हुई इस वृंदावन धाम में आई। और वृंदावन धाम में आते आते मैं तो युवा हो गई, नौजवान हो गई, स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे यहाँ आते आते बूढ़े हो गए। मेरे दोनों बच्चे यहाँ आते आते बूढ़े हो गए, और यही हाल मेरे बच्चों का रहेगा। तो महाराज, मैं गंभीरते विदेशे यानी गम के वजह से अपने दोनों पुत्रों को लेकर के विदेश चली जाऊंगी महाराज। इस भारत भूमि को मैं छोड़ दूंगी। और हे नारद जी, मेरी नाम हमको लोग भक्ति के माध्यम से जाने जाते हैं, और ये जो हमारे सामने दोनों बुढ़े लेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। इतना सुन करके महाराज जी ने तुरंत समझ गया और हाथ जोड़ लिया, माता अब मैं आपको पहचान गया, ये ज्ञान वैराग्य आपके पुत्र। नारद जी बोले कि ऐसा आश्चर्य मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि 20 वर्ष के माता जी एकदम युवा, और 90 वर्ष का पुत्र। ऐसा आश्चर्य नारद जी ने देख करके बोला कि हे माँ, ये दोनों बुढ़े आपके बच्चे हैं? तो वो युवती ने बोली कि हाँ महाराज, मेरे बच्चे हैं। क्यों ऐसा हो गए? क्योंकि काल योजना जर्जरे, यानी काल का चक्कर चला है महाराज, और उस काल का चक्कर में ये दोनों बच्चे हमारे बुढ़े हो गए। और मेरे बच्चे अगर बुढ़े रह गए तो मैं गंभीरते विदेशम यानी विदेश चली जाऊंगी, भारत भूमि को छोड़ दूंगी। और इतना जब बात कहे, नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, माँ आपको विदेश जाने का आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझ गया कि भगवान
श्री कृष्ण लीला करके त्रेता में अपने धाम को जब चले गए तो भक्ति माता निराश हो गई, उदास हो गई और ज्ञान वैराग को कोई पूछता नहीं है, इसलिए ये बेचारे दुखी हो गए। परंतु माता आप चिंता मत कीजिए, मैं नारद आपको वचन देता हूँ कि आपके दोनों पुत्रों को मैं इसी भारत भूमि में एकदम युवा बना दूंगा, जवान बना दूंगा, हर तरह से स्वस्थ बना दूंगा। यह वचन सुन करके माता भक्ति माता ने गदगद हो गई और बहुत महिमा नारद जी को गाया। उन्होंने कहा, हे नारद जी, मैं आपके प्रभुता को जानता हूँ, आपने कृपा किया ध्रुव जी पर, चरितार हो गया, और आपने कृपा किया भक्त प्रहलाद पर, जो भक्त प्रहलाद नरसिंह रूप में भगवान को प्रकट कर दिए। ये सब आपके ही कृपा से हुआ। अतः हे नारद जी, आप मेरे दोनों बच्चे ज्ञान वैराग पर कृपा कीजिए। जैसे ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा करके उनको कल्याण किया, उसी तरह से नारद जी आपने आज मेरे दोनों बच्चों पर कृपा करके कल्याण कीजिए और स्वस्थ कीजिए। नारद जी बोले, माता अभी लो, मैं अभी आपके पुत्र को स्वस्थ करता हूँ। नारद जी ने बहुत जितने जड़ी बूटियाँ वहाँ पर थी, की झोली में जितने दवा थी वो सारी दवा एक एक करके चटा दिए। दवा का मतलब, औषधि का मतलब क्या? नारद जी के पास कौन सा जड़ी बूटी था? केवल पुराणों का कथा, केवल पुराणों का कथा था। और नारद जी ने सारी पुराणों का विस्तार पूर्वक कथा श्रवण कराया। गीता पाठे मुहुर मुहुर, श्रीमद् भागवत गीता को मुहुर मुहुर यानी बारंबार उन्होंने श्रवण कराया। जब तक श्रीमद् भागवत पाठ चल रहे थे तब तक तो ज्ञान वैराग को थोड़ी थोड़ी चेतना, होश आ रहा था, परंतु वाणी को विराम देते ही फिर दोनों ज्ञान वैराग उसी अवस्था में, जर्जरा अवस्था में पड़ जाते थे। जब नारद जी हर एक वेद शास्त्र यानी जितने जड़ी बूटियाँ था इनके पास सब चटा दिए, खिला दिए, पिला दिए, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं हुआ। जब फायदा नहीं हुआ तो नारद जी चिंतित हो गए। जब नारद जी चिंतित हो गए तो आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी ने नारद जी को सावधान किया कि हे नारद जी, आप चिंता मुक्त हो जाइए और आपका ये उद्देश्य निश्चित रूप से पूर्ण किया जाएगा, परंतु आप सत्कर्म कीजिए। आकाशवाणी ने आदि से क्या कहा कि हे नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए। इधर नारद जी आकाशवाणी से बोले कि अब तक जो मैं कर रहा था वो क्या था? अब तक इतना वेद शास्त्र पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को मैंने श्रवण कराया। ये सत्कर्म नहीं तो क्या है? आखिर कौन सा सत्कर्म करूं? नारद जी की वाणी सुनकर के आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, किसी संत से पूछिए, वो बताएगा कि कौन सा सत्कर्म किया जाए तो ज्ञान वैराग स्वस्थ होकर के उठ बैठेंगे। अब नारद जी चिंता में पड़ गए कि नहीं सत्कर्म का नाम और ना ही किसी संत का नाम। अगर आकाशवाणी ने बता देता कि फला संत के पास चले जाइए तो मैं उन संतों के पास जा कर के पूछ लेता, वो बता देते कि कौन सा सत्कर्म करूं। अथवा आकाशवाणी ये बता देता कि फला सत्कर्म करो तो मैं उस सत्कर्म में करना प्रस्तुत कर देता। लेकिन आकाशवाणी ने
न संत का नाम और ना ही सत्कर्म का नाम, यानी न डॉक्टर का नाम न दवा का नाम। नारद जी सोचे ठीक है, देखता हूँ, संतों के पास चलता हूँ, देखता हूँ कौन संत बताते हैं। वहाँ से नारद जी ने चल दिए। नारद जी चल दिए और कह रहे हैं कि अपने अग्रजों से कि हे भाई, वहाँ से चलते चलते मैं सब तीर्थ धाम आश्रम में सब ठग गया। कोई संत साधु संत महात्मा मिलते थे तो मैंने दंडवत करके प्रणाम करके नमस्कार करके उसको आदर से पूछता था कि हे महाराज, सत्कर्म किसे कहा जाता है, जरा कृपा करके बताइए। वो संत यही कहते थे कि हाथ जोड़ लेते थे कि हे महाराज, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आप हैं, दुनिया तो दुनिया है, तीनों लोग 14 भुवन का खबर रखने वाले आप हैं, और आप हमसे पूछते हैं कि सत्कर्म किसे कहा जाता है। नारद जी ने कहा कि मैं कुछ आगे गया, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं का नाम सुनकर के जब वहाँ गया तो उनसे कहा कि हे सरकार, हे भगवान, मैं आपका नाम सुन करके आया हूँ कि आप कृपा करके ये बताइए कि कौन सा सत्कर्म किया जाए, सत्कर्म किसे कहा जाता है। तो जो बड़े संत थे वो अपने मान रखने के लिए मुंह पर हाथ रखते थे कि चुप रहो, मौन व्रत चल रहा है, मौन व्रत खुलेगा तब बात करूंगा। नारद जी बोले कि महाराज, सब जगह घूम लिया, भ्रमण कर लिया, कोई मुनि बाबा बन गया, कोई दाएं बाएं होकर के खिसक गया, परंतु सत्कर्म किसे कहा जाता है वो कोई नहीं बता पाया। जिसके सामने जाते थे सब कोई हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाते थे कि महाराज, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हमसे पूछते हैं कि सत्कर्म किसे कहा जाता है। किसी ने ये नहीं बता पाया कि सत्कर्म किसे कहा जाता है। अतः हे भाई, यदि आप लोग हमारे उदास का कारण पूछे तो मैं विस्तार पूर्वक मैं आपसे निवेदन कर दिया, और आप से ही मैं पूछता हूँ कि आप ही कृपा करके बताइए कि वो कौन सा सत्कर्म है कि जिसे श्रवण कराने से ज्ञान वैराग स्वस्थ हो सकते हैं। इतना सुन करके सरकारी ऋषि ताली बजा करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और बोले कि नारद जी, इतनी छोटी सी बात लेकर के आपने इतना चिंता कर रहे, एक छोटी सी बात लेकर के। जब ऐसे शब्द सुने नारद जी ने तो नारद जी और चिंतित में हो गए। हे भगवान, जो कोई नहीं बता पाया वो ये हमारे अग्रज कहते हैं कि एकदम छोटी सी बात है। नारद जी ने निवेदन किया कि हे भाई, यदि छोटी है तो आपके लिए है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इतना सर्वत्र ढूंढ लिया, सत्कर्म किसे कहा जाता है कोई नहीं पाया। और मेरा आपसे विनती है, प्रार्थना है, कृपा करके आप ही बताइए कि कौन सा सत्कर्म किया जाए। ये सुन करके सनातन चारों भाइयों ने कहा कि हे नारद जी, और कोई सत्कर्म नहीं है, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ प्रवचन कथा है। एक ऐसा ही ये कथा है कि जो ज्ञान वैराग को स्वस्थ कर सकता है, मुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी वेद और शास्त्र में इतना नहीं क्षमता है कि जो ये कर सके। अतः आप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराइए, निश्चित रूप से ज्ञान वैराग स्वस्थ होकर उठ कर बैठ जाएंगे। इतना बात नारद जी ने अपने अग्रजों से सुना तो कहाँ ये चिंता मुक्त होंगे। चिंता और इनकी थोड़ी सी बढ़ गई। चिंता जब बढ़ गई ऊपर, तो सनातनों ने कहा कि हे नारद जी, अभी भी आपका चेहरा मलिन है, अब क्या
दिक्कत है। नारद जी ने कहा अपने अग्रजों से कि हे भाई, मुझे आपकी वाणी पर थोड़ा संदेह है। नारद जी ने कहा कि आपकी वाणी पर थोड़ी सी संदेह है। क्या संदेह है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता, और श्रीमद् भागवत गीता को मैं एक बार नहीं, गीता पाठे मुहुर मुहुर, यानी बारंबार मैं गीता को श्रवण कराया। जितना समय गीता पाठ को मैं श्रवण करा रहा था, अध्ययन कर रहा था, उतने समय तक तो ज्ञान वैराग को थोड़ी थोड़ी चेतना तो आ रही थी, लेकिन जहाँ पाठ को विराम देते थे उसी समय तुरंत फिर जर्जरा अवस्था में ज्ञान वैराग दोनों पड़ जाते थे। तो आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है कि आपने कहा कि श्रीमद् भागवत को ही श्रवण कराने से ज्ञान वैराग मुक्त होते हैं, और इससे पहले गीता पाठे मुहुर मुहुर, यानी बारंबार मैं सबसे ज़्यादा गीता पाठ को ही श्रवण कराया है। यह संदेह अपना नारद जी जब प्रकट किए अपने अग्रजों के सामने, तो अग्रजों ने समाधान किया कि हे नारद जी, मुझे सबसे इस बात की गलानी है कि यह शंका तुम कर रहे हो। वेद शास्त्र के इतने मर्मज्ञ हो करके भी तुमने शास्त्रों पर झूठा यानी तुम आपत्ति लगाते हो कि मतलब यह करने से ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हे नारद, आप श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण कराइए, वो जरूर मुक्त होंगे। जब इस ढंग से उन्होंने कहा तो नारद जी ने कहा कि सरकार, अभी हमें पूर्ण रूप से मेरे अंदर ये नहीं भाव आया कि किस भाव से मैं उनको सुनाऊं कि वो स्वस्थ होकर उठ बैठेंगे। यह बात सुनकर के नारद जी के अग्रज चारों भाई सनत सनातन सनत सनत कुमार बोले कि हे नारद जी, ध्यान से सुनिए, आप जो गीता पर संदेह कर रहे हैं, गीता श्रीमद् भागवत गीता क्या है? जैसे वेद हैं वृक्ष, वेद हैं वृक्ष, और श्रीमद् भागवत उसी के बनाए हुए रसमय फल है। श्रीमद् भागवत यानी श्रीमद् भागवत हर एक वेद शास्त्रों का सार है, और ये जो सार सर्वत्र, यदि वो नहीं सुनेंगे तब तक उनका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत के कथा को उनको श्रवण कराइए। जैसे मान लीजिए गन्ना का रस शक्कर बनता है, गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, लेकिन कोई कारीगर अगर ये चाहे कि गन्ना के रस से कोई मिठाई बना दे तो संभव है? नहीं, असंभव। और कोई छोटा बड़ा कारीगर जो होता है वो शक्कर माने चीनी से जो भी मिठाइयाँ बनाना चाहे वो कारीगर, वो हलवाई वो मिठाई बना सकता है। दूसरे दृष्टांत देखिए, दूध से ही घी निकलता है। दूध को जमाकर दही बनाया और दही को मंथन करके घृत निकला यानी घी निकला, और घी में चिराग जलते हैं, घी से पूड़ी भी बन जाते हैं। अब कोई पूड़ी बनाता हो, पूड़ी तैयार करता हो, उस समय घी खत्म हो गया और कोई कहे कि घी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, बाकी पूड़ी दूध से निकाल लो। क्योंकि जब घी पूड़ी सेक सकता है तो क्या दूध नहीं पूड़ी सेक सकता है? क्योंकि घी का बाप दूध है। जब घी का बाप दूध है और घी पूड़ी बना लेता है, घी में चिराग जल सकता है,
तो क्या दूध नहीं चिराग जला सकता है, दूध नहीं पूड़ी बना सकता है? परंतु नहीं, ये असंभव। तीसरे दृष्टांत से देखा जाए तो सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, अगर मानो वृक्ष है, फल फल किससे निकलता है? वृक्ष से। और कोई वृक्ष फल छोड़ करके वृक्ष को चबाना शुरू कर दे, खाना शुरू कर दे, तो क्या मिठास मिल सकता है? नहीं। मिठास जब भी मिलेगा कि वो फल खाएगा। और कोई ये कहे कि फल का बाप तो वृक्ष होता है, तो फल इतना मीठा तो वृक्ष कितना मीठा। यदि फल फेंक करके वृक्ष चबाना शुरू करे तो मुंह का दांत सब भी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन मिठास नहीं मिल पाएंगे। इसी प्रकार से नारद जी, जैसे वृक्ष चबाने से मिठास नहीं होता, मिठास फल में मिलता है। दूध से घृत नहीं निकल सकता है, दूध से हवन नहीं हो सकता है, दूध से पूड़ी नहीं बन सकती है, और गन्ने का रस से कोई मिठाई नहीं बन सकती है। जब बनेगी तो शक्कर से ही बनेगी, चीनी से ही बनेगी। उसी प्रकार नारद जी, जब तक आप श्रीमद् भागवत का कथा का अध्ययन नहीं कराएंगे, तब तक इन लोगों का मुक्ति मिलने वाला, स्वस्थ होने वाला ये लोग नहीं है। यह भाव जब विचार किया तो नारद जी ने गदगद हो गए और बोले कि अपने अग्रजों से, हे भाई, आज मुझे विश्वास हो गया इस बात का कि कोई पढ़ लिख करके कितना हो विद्वान बन जाए, कितना हो कुछ भी कर ले, लेकिन आप जैसे संतों का जब तक सत्संग न मिले तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। अतः हे भाई, मेरा इच्छा है कि ये कथा, ये भागवत की कथा, ये कथा आप अपने मुख से वहाँ श्रवण कराइए, ताकि भक्ति माता और ज्ञान वैराग के साथ हम भी श्रवण कर सकें। नारद जी के ये वचन सुन करके चारों भाई सनातन गदगद हो गए और बोले कि नारद जी, हम इसीलिए घूम रहे थे, इसीलिए भ्रमण कर रहे थे कि कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए। अगर नहीं कथा सुनाने वाला मिलता है तो सुनने वाला मिल जाए। ये जो चार भाई थे सनत सनातन, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और सृष्टि में सबसे पहले इनका जन्म हुआ, अवतार हुआ, सबसे पहले अवतार हुआ। और आज के डेट तक ये कभी 5 साल से 6 साल का नहीं हुए। इनका उम्र कभी 5 साल से 6 साल का इनका उम्र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम जाप करने से, हरि शरणम नाम को जाप करने से बुढ़ापा नहीं होता है। इसलिए ये ब्रह्मा जी के चारों कुमार थे, और ब्रह्मा जी ने जब इनको प्रकट किया तो कहा कि बेटा, तुम सृष्टि में हमारा सहयोग करो। लेकिन चारों कुमारों ने अपना अपना हाथ खड़ा कर दिया था कि मैं सृष्टि नहीं करूँगा, मैं हरि का भजन करूँगा। और उसी दिन से ये केवल चारों भाई केवल परमात्मा यानी भगवान का ही नाम का सुमिरन करते हैं। इसलिए इनका कभी इनके ऊपर काल का असर नहीं होता। इसलिए 5 साल से 6 साल के आज तक नहीं हुए। इन चारों भाइयों का कथा ही जीवन है। अगर कोई मिल जाए कथा वाचक तो प्रेम से बैठ करके कथा सुनते थे। अगर कोई नहीं मिले कथा वाचक तो उन 4 में से एक कथा वाचक हो जाते थे और 3 श्रोता बन करके कथा श्रवण करने लगते थे। यही भगवान का कथा सत्संग शुरू हो जाता था, प्रारंभ हो जाता था। परंतु ऐसा दिन नहीं था कि सनातन चारों भाइयों का बगैर कथा का कोई दिवस
गुजरे, क्योंकि इनका कथा ही जीवन है। ऐसा सुनकर के सनातन लोग बोले नारद जी से कि हे मुनिवर, हे नारद जी, ठीक है, यदि आप कथा नहीं कह सकते हैं तो मैं कथा कहूँगा, लेकिन इसके लिए स्थान कौन सा रहेगा। नारद जी ने कहा, महाराज, भक्ति माता है वृंदावन धाम में, और वृंदावन धाम आपको चलना पड़ेगा। सनातनों ने कहा कि हे नारद जी, आप जाइए, भक्ति माता से निवेदन कीजिए कि वो थोड़ा नीचे से ऊपर आ जाए, और जो ऋषि महात्मा लोग हैं जो गुफा में तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो सुनना चाहेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। भक्ति माता नीचे हैं, उनसे प्रार्थना किया गया कि वो थोड़ी ऊपर आए, और ऊपर जो ऋषि मुनि महात्मा थे गुफे में बैठे थे वो थोड़ा नीचे आ जाए। वृंदावन धाम से और बद्री विशाल यहाँ से ठीक बीच में एक नाम जगह पड़ता है जिसका नाम है हरिद्वार। बद्री विशाल मतलब हरिद्वार। हरिद्वार के पावन भूमि पर कथा का आयोजन किया गया, और जब इतना पता चला संतों का कि सनातन कुमार चारों कथा कर रहे हैं, तो चारों तरफ से ऋषि मुनि महात्मा भक्तजन चलने लगे, और वहाँ नारद जी ने आसन लगाया ज्ञान वैराग के लिए, और सुंदर आसन भक्ति माता के लिए लगाया, और चारों भाई सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार के लिए आसन लगाया, और वहीं कथा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अब यहीं से कथा सनातन चारों भाई मिलकर के भक्ति माता अर्थात नारद जी और ज्ञान वैराग को श्रवण करा रहे हैं, जहाँ की और ऋषि मुनि महात्मा बहुत दूर दूर से, हिमालय से, कहाँ से सब ऋषि मुनि महात्मा आकर के वहाँ कथा श्रवण हेतु विराजमान हो गए। नारद जी एक प्रश्न करते हैं अपने अग्रजों से कि हे भाई, आपने कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से ज्ञान वैराग स्वस्थ हो जाएंगे, और जो भी समस्या संसार का होता है सब क्षणों में, एक चुटकियों में दूर होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हे अग्रजों, हे बड़े भाइयों, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज तक श्रीमद् भागवत कथा से किसी का कल्याण हुआ है कि नहीं है। आज तक श्रीमद् भागवत जो भी कोई सुना, उनका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी समय यहीं से चारों भाई सनातन कहते हैं कि हे नारद जी, ये प्रश्न आप बिल्कुल अपने मन से हटा दीजिए कि भागवत सुनने से कौन कौन प्राणी का मुक्ति या मोक्ष होगा। ये प्रश्न बिल्कुल हटा दीजिए। ये प्रश्न कीजिए कि भागवत सुनने से, भागवत श्रवण करने से कितनाहु पापी जो जीवन पर्यंत पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया हो, ऐसे महापापी अगर भागवत को श्रवण कर ले विधि पूर्वक, तो उसका उद्धार, कल्याण, लास्ट में मोक्ष का प्राप्ति होता है। अतः ये कथा संक्षेप में चल रहा है। जो भी इस माध्यम से कथा यहाँ से चल रही है, केवल संक्षेप में कथा चल रही है, विस्तार से कथा कहीं
मौका मिलेगा तो मैं आपको विस्तार से श्रवण कराऊंगा। जो आज संक्षेप में शॉर्टकट में कथा चलती है। यदि आप लोगों का ये कथा पसंद हो तो यहाँ पर इस दास का संपर्क नंबर होता है 8795313594, 8795313594 पर संपर्क करें और कैसा कथा होती है आगे चल करके विस्तार के पूर्वक, जैसे मान लीजिए मंच के माध्यम से और इसके माध्यम से ये टोटल कथा जो भी कथा होती है ये सब कथा संक्षेप रूप में चल रही है। और विस्तार करने का भी मौका यदि आपने कहीं भी दिया तो वहाँ विस्तार से कथा कैसी भागवत कथा होती है और यहाँ नारद जी भक्ति माता ज्ञान वैराग के साथ कैसे कथा श्रवण करते हैं, जो कि चारों भाई सनत सनातन सनत कुमार ने श्रवण कराया और भक्ति माता के साथ साथ ज्ञान वैराग को कैसे स्वस्थ किया। अवसर मिलने पर मैं आपको मंच के माध्यम से सेवा करूंगा। आइए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सुखदेव महाप्रभु की जय। अमिता अमिता तो बोलबा रखा श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्याला नाम है। मोर मुकुट गले बैजंती, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट गले बैजंती, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में हरले सुध बुध सारी, अरे हरले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्याला नाम है। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, एक समय की बात है कि जब हेलो हेलो एमता आँख बंद कर दे होता है। हेलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।